जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान आश्चर्यचकित करने वाले अवतारों में प्रकट होते हैं। कभी आधे नर आधे मनुष्य के रूप में नरसिम्हदेव, तो कभी समुद्र पे सेतु बांधने वाले भगवान श्री राम, और कभी एक नन्हे से वामन देव जो अपने 2 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप ले। कौन है ये भगवान वामन देव और क्यों लिया था उन्होंने अवतार? आइए सुनते हैं भगवान वामन देव की कथा। हरे कृष्णा। अनेक युगों पहले जब देवताओं और असुरों का भीषण संग्राम हुआ था, तब असुरों के राजा बलि का वध हो चुका था। सो दैत्यों के गुरु, असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी शास्त्रिक विद्या से महाराज बलि को पुनः जीवित किया और उनसे विश्वजीत यज्ञ करवाया, जिसके पराक्रम से महाराज बलि ने देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करने के लिए आक्रमण किया। जैसे इंद्र ने देखा कि ये असुर और उनके राजा इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि हम उनका सामना नहीं कर सकते, वे तुरंत अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे उसका सुझाव मांगा। बृहस्पति ने कहा कि अब ये तुमसे परास्त नहीं होंगे, तुम तुरंत अपना साम्राज्य त्याग कर, ये स्वर्गलोक त्याग कर कहीं दूर जाकर छुप जाओ और भगवान विष्णु से प्रार्थना करो। देवताओं ने अपने स्वर्गलोक का त्याग किया और वहां पर असुरों ने आके कब्जा कर लिया और इसके बाद वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने अवतार लिया उनकी रक्षा के लिए। भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया। ये वही कश्यप ऋषि और अदिति हैं जो आगामी जन्म में वसुदेव और देवकी बने और भगवान ने पुनः कृष्ण के रूप में उनके घर में जन्म लिया था। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, उन्होंने अपना 4 भुजा विष्णु स्वरूप शंख, गदा, चक्र, पद्म इन सब आयुधों के साथ उन्हें प्रदर्शित किया और आश्वासन दिया कि उनके घर में जन्म लेने वाला बालक साक्षात भगवान विष्णु है। और फिर तुरंत एक वामन, एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में अपना स्वरूप ढाल लिया। इस तरह भगवान वामन का अवतरण हुआ। उसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने आकर उनकी उपासना की, उन्हें अपने प्रार्थनाएं, अपनी वंदना अर्पण की, उन्हें नाना प्रकार की चीजें भेंट की और फिर भगवान वामन देव तुरंत अपने योजना पर निकल पड़े, जो था दैत्यों के राजा बलि, उनका दमन करना। महाराज बलि अपने सारे असुर कुल के साथ, अपने ब्राह्मण पुरोहितों के साथ एक महान यज्ञ कर रहे थे, जहां भगवान वामन देव एक ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। जब वे भिक्षा मांगने के उद्देश्य से उस यज्ञ में पहुंचे तो तुरंत महाराज बलि ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और वो जल अपने मस्तक पर धारण किया और उनसे पूछा, हे ब्राह्मण बालक, आप बताइए आपको क्या चाहिए है, आप जो वरदान मांगेंगे मैं दूंगा। तुरंत वामन देव ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए है। बलि महाराज आश्चर्यचकित हुए, इतनी छोटी सी भेंट, मैं त्रिलोक सम्राट हूँ, मैंने सारे ऊपर के, मध्य और नीचे के लोगों को जीत लिया है और मुझसे केवल इतना ही मांगा जा रहा है। तब तुरंत दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान वामन देव को पहचान लिया और बलि महाराज को सचेत किया, ये और कोई नहीं, साक्षात विष्णु है, ये एक ब्राह्मण के रूप में तुम्हें छलने आए हैं और तुमसे तुम्हारा सब कुछ हरण करने आए हैं। महाराज बलि ने सोचा, यदि ये साक्षात भगवान विष्णु ही हैं और मुझे छलने भी आए हैं, तो भी शास्त्र कहते हैं कि अपना सर्वस्व भगवान विष्णु के चरणों में सौंप देना चाहिए। यदि मेरा सब कुछ छीन भी लें तो भी मुझे इसका खेद नहीं होगा, मैं अपने वचन से नहीं हटूंगा, मैं इनको 3 पग भूमि दूंगा। जैसे ही बलि महाराज ने यह कहा तो भगवान श्री वामन देव ने अपना शरीर विशालकाय बना लिया और बढ़ते 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 अंतरिक्ष तक पहुंच गए। फिर उन्होंने अपने एक पांव से नीचे के सारे लोगों को नाप लिया, अपने दूसरे कदम से ऊपर के सारे लोगों को नाप लिया और इस तरह से नापते गए वे विशाल होते गए और उनका जो पांव है वो ब्रह्मांड के सिरे पर जाकर टकराया, जिससे ब्रह्मांड का जो खोल है उसमें छिद्र हो गया। इस छिद्र से जो कारणोदक जल है वो ब्रह्मांड में प्रवेश करने लगा और यह जल कहलाता है गंगा, जो भगवान श्री विष्णु या भगवान वामन देव के चरणों का स्पर्श करके इस ब्रह्मांड में आती है और इस ब्रह्मांड को पावन करती है। इस तरह से गंगा का अवतरण हुआ। भगवान विष्णु ने, भगवान श्री वामन देव ने
नीचे के सारे लोक नाप लिए, पृथ्वी लोक नाप लिया, अपने दूसरे कदम से अंतरिक्ष के ऊपर के सारे लोक नाप लिए। अब उन्होंने पूछा मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? सो महाराज बलि ने सोचा अगर मैंने भगवान श्री वामन देव को तीसरा कदम रखने का स्थान नहीं दिया तो मेरा दान देने का वचन मिथ्या हो जाएगा और ये मेरा अपयश का कारण बनेगा। सो तुरंत बलि महाराज ने सोचा अब मेरे पास और कुछ नहीं है देने के लिए सिवाय अपना सर्वस्व मैं खुद को भगवान के हवाले कर दूं। सो वे तुरंत भगवान के आगे नतमस्तक हुए, अपना माथा जमीन पर टेका और भगवान से कहा अब अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। और भगवान ने प्रसन्न होकर महाराज बलि के सर पर अपना तीसरा कदम रखा और अपना जो दान है वो पूर्ण रूप से स्वीकार किया। सो बलि महाराज असुर कुल के एक महान राजा हैं। उनके पिता हैं महाराज विरोचन और उनके पिता हैं महाराज प्रहलाद, जो असुर कुल में भक्त शिरोमणि माने जाते हैं और भगवान श्री नरसिम्हा का अत्यंत प्रिय हैं। सो ऐसे उत्तम कुल में, ऐसे उत्तम वंशावली में आकर बलि महाराज के अंदर जो थोड़ी सी भक्ति भावना थी उसके कारण उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान विष्णु को समर्पित किया और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें शुद्ध भक्ति का वरदान दिया और पृथ्वी लोक से जो नीचे के लोग हैं उनमें सुतल लोक का राजा बनाया। क्योंकि बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित किया था, भगवान ने उसके आदान प्रदान में स्वयं महाराज बलि के सुतल लोक के महल में एक द्वारपाल के रूप में सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया। सो भगवान जब अपने शुद्ध भक्त से इतने प्रसन्न होते हैं वे भक्त की सेवा का दायित्व स्वीकार करते हैं। वे रहते सदैव भगवान है किंतु उनकी करुणा, उनका प्रेम उन्हें भक्त की सेवा के लिए लालायित करता है, तत्पर करता है। सो ये है अद्भुत लीला जो भगवान वामन देव ने रची। देवताओं ने भगवान से याचना की थी कि उन्हें उनका साम्राज्य वापस मिल जाए। सो उन्हें वो मिल गया, किंतु देवताओं ने भौतिक इच्छा मांगी थी, भगवान ने वो दे दी। किंतु एक असुर होते हुए भी महाराज बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित किया। सो भगवान ने उन्हें न केवल स्वर्ग से भी उत्तम सुतल लोक का साम्राज्य दिया, अपितु अपनी शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद दिया और स्वयं उनके रक्षा के लिए उनके द्वारपाल बन के खड़े हो गए। सो जब कोई अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करता है सो वो अपनी अपेक्षा से भी ज़्यादा वरदान प्राप्त करता है। सो ये है इस लीला की शिक्षा। सो आइए हम भगवान वामन देव को प्रणाम करते हैं, उनके इस प्रणाम मंत्र के साथ और उनसे शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। छलयसि विक्रमने बलि मद्भुत वामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हे वामन देव, आप बलि को छलने के लिए एक वामन के रूप में आए और आपने उनका सर्वस्व हरण कर लिया और साथ ही साथ पद नख नीर जनित जन पावन, आपने अपने पग के नाखून से, अपने पैर के नाखून से इस ब्रह्मांड में छिद्र करके वहां से इस संसार को पावन करने वाले गंगा का उद्गम किया है। ऐसे भगवान हरि जिन्होंने वामन का रूप धारण करके अद्भुत लीलाएं की हैं, उनको हमारा प्रणाम। श्री श्री भगवान वामन देव की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।